नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी कहानियों को पढ़ने के शौकीन हैं तो मैं हमेशा की तरह आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। नरपिशाचिनी और राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा हुआ करता था। यथा नाम तथा रूप, सुंदर नगरी धन धान्य तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। राजा सुकेतु भी वीर, दानी, दयालु और धर्मपरायण था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक नरपिशाचिनी सुंदर नगरी से होकर गुजर रही थी। सुंदर नगरी की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध होकर उसने वही अपना घर बसाने का निश्चय कर लिया। अब वो तरह तरह के रूप बदलकर नगर में घूमने करने लगी। कभी बाल छद्म वेश में वह बालकों के साथ खेलती तो कभी सुंदर स्त्री के छद्म वेश में नगर की अन्य स्त्रियों के साथ पानी भरने जाती। उसने कुछ दिन ऐसे ही छद्म वेश और छद्मनाम से नगर में अपनी पहचान बना ली। उसने अपनी मायावी ताकत से अपना घर और परिवार खड़ा कर लिया। सबका विश्वास जीत लेने के बाद उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब नरपिशाचिनी प्रतिदिन एक बालक का भक्षण करने लगी। धीरे धीरे बालकों के गायब होने का समाचार जब महाराज तक पहुंचा तो उन्होंने सैनिकों की एक टुकड़ी इसकी खोजबीन करने के लिए लगा दी। सैनिकों ने दिन रात भाग दौड़ करके पर्वत, नदियां, वन, गुफाएं और नगर सब खोज डाले, किंतु उन्हें कहीं भी लापता बच्चों की कोई निशानी तक नहीं मिली। थक हार कर वह महाराज के समक्ष उपस्थित हुए। समस्या की गंभीरता को देखते हुए महाराज ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी नगरवासी अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दे। ये घोषणा होते ही संपूर्ण नगर में प्रत्येक घर के द्वार बंद रहने लगे। अब नरपिशाचिनी के आहार में कमी आई। वह प्रतिदिन भोजन की ताक में निकलती थी, किंतु एक भी बालक उसे यहाँ वहाँ नहीं दिखाई देता था। अब वो किसी अच्छे अवसर की तलाश में भूखी रहने लगी। राजा सुकेतु ने इस भारी विपदा से निपटने के लिए नगर के सभी बुद्धिमान विद्वानों की सभा बुलाई। सबने बहुत विचार विमर्श किया, किंतु किसी के पास कोई कारगर योजना नहीं थी। सब चुप्पी साधे बैठे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए सभा में प्रविष्ट हुआ और महाराज से बोला, महाराज की आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है। महाराज सुकेतु सहमति जताते हुए, कहो क्या योजना है? बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, यदि हम किसी निश्चित स्थान पर कुछ बच्चों को अकेला छोड़कर अज्ञात रूप से उनकी निगरानी करें तो वह बाल भक्षक जरूर पकड़ा जाएगा। महाराज को बूढ़े की बात पसंद आ गई, किंतु कोई भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंततः महाराज ने अपनी प्रजा का हित देखते हुए स्वयं अपने बेटे राजकुमार चंचल को अकेला नगर से बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। जैसा नाम वैसे लक्षण। राजकुमार चंचल राजमहल से निकलते ही दौड़ने लगा। जिसे देखता उसका अनुकरण करने लगता। बेचारे सैनिक भी राजकुमार का पीछा करते करते थक गए। बहुत दौड़ने के कारण उनका गला प्यास से सूखा जा रहा था। अतः वे एक कुएं से पानी पीने के लिए रुक गए। राजकुमार तो पहली बार बाहर निकला था, अतः नगर की सुंदरता को निहारते निहारते दौड़ता चला जा रहा था। संयोग से सामने से नरपिशाचिनी आ रही थी। राजकुमार को अपनी ओर आता देख पिशाचिनी के मुंह में पानी आ गया। बड़े दिनों से जल रही क्षुधा की आग के शांत होने की कल्पना कर पिशाचिनी बड़ी खुश हो रही थी। किसी को आसपास न देख पिशाचिनी ने राजकुमार को कुछ खिलौने दिए। राजकुमार ने और खिलौने मांगे तो पिशाचिनी ने उससे अपने साथ चलने को कहा। राजकुमार उस सुंदरी का छद्म वेशधारी पिशाचिनी के साथ चल दिए। किसी अनजान औरत के साथ राजकुमार को जाता देख सैनिकों ने उनका पीछा किया, किंतु कुछ ही दूर जाने के बाद पिशाचिनी अपनी मायावी शक्ति से गायब हो गई। पिशाचिनी ने अपने घर पहुंच राजकुमार को चूल्हे के पास बिठा दिया। आग सुलगाकर लकड़ियां डाल के वह मांस पकाने का बर्तन लेने चली गई। इधर राजकुमार स्वभाव से चंचल था। उसने एक जली हुई लकड़ी उठाए और देमारी छत पर, दूसरी जलती लकड़ी उठाए और लकड़ियों के बड़े गट्ठर पर फेंक दी। अब तीसरी लकड़ी लेकर वह बर्तन धो रही पिशाचिनी के पीछे जाकर खड़ा हो गया।
तब पिशाचिनी अपने असली रूप में बैठी थी। जैसे ही उसने राजकुमार की ओर देखा, डरते हुए राजकुमार ने वह जलती लकड़ी उसके सिर पर दे मारी। पिशाचिनी का सिर जलने लगा। हड़बड़ाहट में उसने पानी का घड़ा भी फोड़ दिया। अब घर में कहीं पानी नहीं और पूरा घर जल रहा था। इधर सैनिकों को एक छत से धुआं उठता दिखाई दिया। सैनिक तुरंत दौड़कर वहां गए तो पागलों की तरह दौड़ती हुई एक पिशाचिनी के सामने राजकुमार चंचल को खड़ा देखा। उन्होंने तुरंत पिशाचिनी को बंदी बना लिया। इस तरह राजा की कर्तव्य परायणता और राजकुमार की चंचलता ने संपूर्ण प्रजा को उस पिशाचिनी के आतंक से मुक्त कर दिया। हर देश का राजा यदि राजा सुकेतु की तरह कर्तव्य परायण हो जाए तो वहां की प्रजा कभी दुखों से पीड़ित नहीं हो सकती। आपके घर में यदि कोई बच्चा चंचल है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि बच्चों का तो स्वभाव ही चंचल होता है। उन्हें प्रेम से समझाए और गलतियों से बचाए। मारपीट करने से बच्चे की दृष्टि में आप बुरे हो जाएंगे और यदि बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बागी हो सकता है। यह एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसमें एक नर पिशाचिनी तरह तरह के रूप बदलकर छोटे छोटे बच्चों का भक्षण करती थी। आज समाज में इस तरह की कई नर पिशाचियां पैदा हो गई है जो लोगों के बाल मन का भक्षण कर जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।